ओम शांति। 21 मार्च 2026 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट शिव बाबा कहते हैं, देह अभिमान ही सभी भूलों की जड़ है। जब आत्मा शरीर को मैं समझती है तब गलत कर्म, आलस्य और सेवा में रुकावट आती है। इसलिए आत्मा अभिमानी बनना सबसे पहली साधन है आत्मिक स्थिति में स्थित रहना। पहले मनुष्य 100% घाटे में था, अब परमात्मा श्रीमत देकर 100% लाभ में ले जाते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब हम पूरी निष्ठा से श्रीमत को जीवन में अपनाएं। नेक्स्ट पॉइंट है बाबा का, जैसे परमात्मा सभी का कल्याण करते हैं वैसे ही हमें भी हर आत्मा को सुख और शांति का रास्ता दिखाना है। यही सच्ची सेवा है। नेक्स्ट पॉइंट है बाबा का, जब आत्मा में बेहद का वैराग्य आता है तब कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। वह स्थिर, निडर और निश्चिंत बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, आत्मा परमात्मा का अंश नहीं बल्कि संतान है। परमात्मा सर्वशक्तिवान है और एक ही बार आकर सभी आत्माओं का कल्याण करते हैं। संगम युग में शिव बाबा आते हैं। संगम युग पर किया गया हर कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। एक गलत कदम भी भविष्य के पद को कम कर सकता है। इसलिए सावधानी जरूरी है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है। बाप समान बाबा कल्याणकारी है। शिव बाबा सबका कल्याण करते हैं, सबका उद्धार करते हैं, दुख से लिबरेट करते हैं। इसी तरह हमें भी शिव बाबा समान कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है, सबको दुख से मुक्त कर सुख का रास्ता बताना है। यह रूहानी सर्विस करनी है। प्रश्न, किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर में शिव बाबा कहते हैं, देह अभिमान। किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण है देह अभिमान। देह अभिमान के कारण ही बच्चों से बहुत भूलें होती है। वह सर्विस भी नहीं कर सकते हैं। उनसे ऐसा कर्म होता है जो सब नफरत करते हैं। बाबा कहते हैं, देह अभिमान के कारण ही बाबा कहते हैं विकर्म बनता है। बच्चे आत्म अभिमानी बनो। कोई भी अकर्तव्य नहीं करो। छेड़खंड हो सर्विस की अच्छे प्लान बनाओ। मुरली सुनकर धारण करो, इसमें बेपरवाह नहीं बनो। गीत छोड़ भी दे आकाश सिंहासन अच्छा। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की श्रीमत है। अभी हम सब सेंटर के बच्चों से बात कर रहे हैं। अब जो त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण का चित्र और श्री कृष्ण का चित्र, यह 6 चित्र है मुख्य। यह जैसे पूरी प्रदर्शनी है, इसमें सब सार आ जाता है। जैसे नाटक के पर्दे बनाए जाते हैं एडवर्टाइज के लिए, वह कभी बरसात आदि में खराब नहीं होते हैं। ऐसे यह मुख्य चित्र बनाने चाहिए। बच्चों को श्रीमत मिलती है रूहानी सर्विस बढ़ने के लिए। रूहानी सर्विस बढ़ाने के लिए, भारतवासी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए गाते भी हैं, कल्याणकारी बेहद का बाप है। तो जरूर कोई अकल्याणकारी भी होगा, जिस कारण बाप को आकर फिर कल्याण करना पड़ता है। रूहानी बच्चे जिनका कल्याण हो रहा है वह इस बातों को समझ सकते हैं। जैसे हमारा कल्याण हुआ है तो हम फिर औरों का भी कल्याण करें। जैसे बाप को भी चिंतन चलता है कि कैसे कल्याण करें, युक्तियाँ बता रहे हैं।
युक्तियाँ बता रहे हैं कि कैसे सबका कल्याण करें। 6x9 साइज के शीट पर यह चित्र बनाने चाहिए। दिल्ली जैसे शहरों में अक्सर करके बहुत मनुष्य आते हैं जहां गवर्नमेंट की असेंबली आदि होती है। जैसे गवर्नमेंट की असेंबली आदि होती है। पोइट्रिएट तरफ बहुत लोग आते हैं, वहाँ यह चित्र रखने चाहिए। बहुतों का कल्याण करने अर्थ बाप मत देते हैं। बाप मत देते हैं ऐसे टीन पर बहुत चित्र बन सकते हैं। देही अभिमानी बन बाप की सर्विस में लगना है। बाप राय देते हैं यह चित्र हिंदी और अंग्रेजी में बनाने चाहिए। यह 6 चित्र मुख्य जगह पर लग जाए। अगर ऐसे मुख्य स्थानों पर लग जाए तो तुम्हारे पास सैकड़ों समझने के लिए आएंगे, परंतु बच्चों में देह अभिमान होने के कारण बहुत भूलें होती है। ऐसे कोई मत समझे कि मैं पक्का देही अभिमानी हूँ। गलतियाँ तो बहुत होती है, सच नहीं बतलाते हैं, समझाया जाता है। ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करो जो कोई खराब नफरत लाए कि इनमें देह अभिमान है। तुम सदैव युद्ध के मैदान में हो और जगह तो 10-20 वर्ष तक युद्ध चलती है। तुम्हारी माया से अंत तक युद्ध चलती है, परंतु है गुप्त जिनको कोई जान नहीं सकते हैं। गीता में जो महाभारत लड़ाई है वह जिस्मानी दिखाई देते हैं, परंतु है यह रूहानी युद्ध है। पांडवों की वह जिस्मानी युद्ध है जो परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है। तुम ब्राह्मण कुल भूषणों की है प्रीत बुद्धि। तुमने और संग तोड़ एक बाप के संग जोड़ी है। बहुत बार देह अभिमान आने कारण भूल जाते हैं, फिर अपना ही पद भ्रष्ट कर लेते हैं। फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकेंगे। यह कल्प की बाजी है। इस समय कोई अव्यक्त कार्य करते हैं तो कल्पांतर के लिए पद भ्रष्ट हो जाता है, बड़ा घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं आगे तुम 100% घाटे में थे, अब बाप 100% फायदे में ले जाते हैं। तो श्रीमत पर चलना है, हर एक बच्चों को कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सुख ही है स्वर्ग में, नरक में है दुख। क्यों? यह है विशेष दुनिया। वह वाइसलेस थी, अब विशेष दुनिया बनी है। फिर बाप वाइसलेस बनाते हैं। इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। तो मुख्य यह चित्र परमानेंट स्थानों पर लगने चाहिए। पहला नंबर दिल्ली मुख्य, सेकेंड बॉम्बे और कलकत्ता। कोई को ऑर्डर देने से सीट पर बना सकते हैं। आगरा में भी घूमने के लिए बहुत जाते हैं बच्चे। सर्विस तो बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं और भी कुछ कर्तव्य करके दिखाएं। यह चित्र बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस, अनुभव चाहिए। अच्छे बड़े चित्र हो जो कोई दूर से ही पढ़ सके। गोला भी बड़ा बन सकता है, सेफ्टी से रखना पड़े जो कोई खराब न करे। यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि यह है नई बातें। यह दुकान निकाल बैठे हैं, आखिरी में सब समझ जाएंगे कि हम उतरते आए हैं, जरूर कुछ खामी है। बाप है ही कल्याणकारी, वही बता सकते हैं कि भारत का कल्याण कैसे और कब हुआ है। भारत को तम प्रधान कौन बनाते हैं, फिर सत प्रधान कौन बनाते हैं, यह क्रिश्चियन सत प्रधान कौन बनाते हैं, यह चक्र कैसे फिरता है, कोई नहीं जानते हैं। संगम युग को भी नहीं जानते हैं।
समझते हैं भगवान युगे युगे आता है। कवि कहते हैं भगवान तो नाम रूप से न्यारा है, भारत प्राचीन स्वर्ग था। यह भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था, फिर कल्प की आयु लंबी दे दी है। तो बच्चों को देही अभिमानी बनने की बड़ी मेहनत करनी है। आधा कल्प सतयुग और त्रेता में तुम आत्मा अभिमानी थे, आधा कल्प सतयुग और त्रेता में तुम आत्मा अभिमानी थे, परंतु परमात्मा अभिमानी नहीं थे। यहाँ तो फिर तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, फिर देही अभिमानी बनना पड़े। यात्रा अक्षर भी है परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। मन मना भव। तो बाबा कहते हैं यात्रा अक्षर भी है परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। मन मना भव का अर्थ है रूहानी यात्रा पर रहो, रूहानी यात्रा पर रहो। आत्माएं मुझ बाप को याद करो। श्री कृष्ण तो ऐसे कह न सके, उन पर कोई कलंक लगा न सके। श्री कृष्ण तो ऐसे कह न सके, आत्माएं मुझ बाप को याद करो। श्री कृष्ण तो ऐसे कह न सके, उन पर कोई कलंक लगा न सके। यह भी बाप ने समझाया है। सीढ़ी जब उतरते हैं तो आधा कल्प काम चिता पर बैठ काले हो जाते हैं। अब है ही आयरन एज, उनकी संप्रदाय काली ही होगी। परंतु सबका सांवरा रूप कैसे बनाए? चित्र आदि जो भी बनाए हैं सब बेसमझी है। बेसमझी के उसको ही श्याम फिर सुंदर कहना, यह कैसे हो सकता है? उसको कहा ही जाता है अंधश्रद्धा से गुड़ियों की पूजा करने वाले। गुड़ियों का नाम रूप ऑक्यूपेशन आदि हो नहीं सकता। तुम भी पहले गुड़ियों की पूजा करते थे ना, अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। तो बाबा ने समझाया है प्रदर्शनी के चित्र मुख्य बन जाए, कमेंट्री बने, जो प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करती रहे। बंधन मुक्त तो बहुत है, कन्या बंधन मुक्त है, वानप्रस्थी भी बंधन मुक्त है। तो बच्चों को डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। यह है गुप्त पांडव, कोई को भी पहचान में नहीं आ सकते। बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त। वहाँ मनुष्य को ज्ञान देते हैं, यहाँ परमात्मा बाप ज्ञान देते हैं आत्माओं को। परंतु यह नहीं समझते कि आत्मा ज्ञान लेती है, क्योंकि वह आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। वास्तव में आत्मा ही सब कुछ करती है। पुनर्जन्म आत्मा लेती है कर्मों के अनुसार। बाप यह सब पॉइंट्स अच्छी रीति बुद्धि में डालते हैं। सब सेंटर्स में नंबरवार देही अभिमानी है, जो अच्छी रीति समझते और फिर समझाते हैं। देह अभिमानी न कुछ समझते न समझा सकते हैं। मैं कुछ समझती नहीं हूँ, यह भी देह अभिमान है। अरे तुम तो आत्मा हो। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। दिमाग ही खुल जाना चाहिए। तकदीर में नहीं है तो खुलता ही नहीं है। तो तकदीर में नहीं है तो दिमाग नहीं खुलेगा। तो बाप तदबीर कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं। हाय बहुत सहज, अल्प और बेसमझना है। बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तुम भारतवासी सब गड़गड़ेश थे, प्रजा भी ऐसी थी, इस समय पतित बन पड़े हैं। कितना समझाया जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप कहते हैं बच्चे, हमने तुमको गड़गड़ेश बनाया है, तुम अब क्या बन गए हो? यह है कुंभी पार्क नर्क। विषय वैतरणी नदी में मनुष्य, जानवर, पंछी आदि सब एक समान दिखाते हैं। यह तो मनुष्य और ही खराब हो पड़े हैं। मनुष्यों में क्रोध भी कितना है, लाखों को मार देते हैं। भारत जो वेश्यालय बना है, फिर इनको शिवालय शिव बाबा ही बनाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो, चित्र बनाओ, फिर जो बड़े बड़े मनुष्य हैं उन्हों को समझाओ। यह प्राचीन योग, प्राचीन नॉलेज सबको सुनानी चाहिए। हाल लेकर प्रदर्शनी लगानी है। उन्हों को तो पैसे आदि कुछ नहीं लेते,
कुछ नहीं लेने चाहिए, फिर भी जो ठीक समझो तो किराया लो। चित्र तो आप देखो, चित्र देखेंगे तो फिर झट पैसे वापस कर देंगे। सिर्फ युक्ति से समझना चाहिए। अथॉरिटी तो हाथ में रहती है ना, चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। वह थोड़े ही समझते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि तो विनाश कालो विनाश को प्राप्त हो गया है। पांडवों ने तो भविष्य में पद पाया, सो भी राज्य पीछे भविष्य में होगा, अभी थोड़े ही होगा। यह मकान आदि सब टूट जाएंगे। अब बाप ने समझाया है, प्रदर्शन भी करनी चाहिए, खूब अच्छी तरह से कार्ड पर निमंत्रण देना है। तुम पहले बड़ों को समझाओ तो मदद भी करेंगे, बाकी सोए नहीं रहना है। कोई बच्चे देह अभिमान में सोए रहते हैं। कमेटी बनाए, छिरखंड हो, प्लान बनाना चाहिए। बाकी मुरली नहीं पढ़ेंगे तो धारण कैसे होगी। ऐसे बहुत लागर्ज बेपरवाह है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, देही अभिमानी बनकर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालनी है। देही अभिमानी बनकर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालनी है। आपस में छिरखंड होकर सर्विस करनी है। जैसे बाप कल्याणकारी है, ऐसे कल्याणकारी बनना है। प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़, एक संग जोड़ना है। कोई ऐसा अकर्तव्य नहीं करना है जो कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, बेहद की वैरागी वृत्ति द्वारा नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। बेहद की वैरागी वृत्ति द्वारा नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। आज बाबा ने वरदान दिया है, बेहद की वैरागी वृत्ति द्वारा नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल बनो। जो सदा बेहद की वैरागी वृत्ति में रहते हैं वह कभी किसी भी दृश्य को देख घबराते व हिलते नहीं, सदा अचल अडोल रहते हैं, क्योंकि बेहद की वैरागी वृत्ति से नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है तो अंगत के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। बेहद की वैरागी वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। स्लोगन, राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना यही राज ऋषि की निशानी है। राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना यही राज ऋषि की निशानी है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती है। बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हम आत्मा परमात्मा की अंश है। अब अंश तो कहते हैं टुकड़े को, एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनादि और अविनाशी है, तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़े में कैसे लाते हैं। अब परमात्मा कट कैसे हो सकता है। आत्मा ही अजर अमर है तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला अमर ठहरा। ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़े में ले आना गोया परमात्मा को भी विनाशी कह दिया। लेकिन हम तो जानते हैं कि हम आत्मा परमात्मा की संतान है, तो हम उसके वंशज ठहरे अर्थात बच्चे ठहरे हुए, फिर अंश कैसे हो सकते हैं। इसलिए परमात्मा के महावाक्य है कि बच्चे, मैं खुद तो इमॉर्टल हूँ, जागती ज्योत हूँ, मैं तो जागती ज्योत हूँ, मैं दीवा हूँ, मैं कभी बुझता नहीं हूँ और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगाता भी है तो बुझाता भी है।
और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता भी है और बुझता भी है। उन सबको जगाने वाला फिर मैं हूँ। शिव बाबा ही मनुष्य आत्माओं के दीपक जगाते हैं, क्योंकि लाइट और माइट देने वाला मैं हूँ। बाकी इतना जरूर है, शक्ति देने वाला शिव बाबा ही है। बाकी इतना जरूर है, मुझ परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों में फर्क अवश्य है। जैसे बल्ब होता है, कोई ज़्यादा पावर वाला कोई कम पावर वाला होता है, वैसे आत्मा की कोई ज़्यादा पावर वाली कोई कम पावर वाली है। बाकी परमात्मा की पावर कोई से कम ज़्यादा नहीं होती है। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं परमात्मा सर्वशक्तिवान, अर्थात सर्व आत्माओं से उसमें शक्ति ज़्यादा है। वही सृष्टि के अंत में आता है। अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि के बीच में आता है, अर्थात युगे युगे आता है। अगर परमात्मा युगे युगे आता है तो मानो परमात्मा बीच में आ गया, तो फिर परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुआ। अगर कोई कहे परमात्मा युगे युगे आता है, तो क्या ऐसा समझे कि परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है। ऐसे सर्वशक्तिवान की शक्ति इतने तक है। अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति अथवा सद्गति दे देवे, तो फिर उनकी शक्ति कायम होनी चाहिए। फिर दुर्गति को क्यों प्राप्त करते हो। तो इससे साबित सिद्ध है कि परमात्मा युगे युगे नहीं आता है, अर्थात बीच बीच में नहीं आता है। वो आता है कल्प के अंत समय और एक ही बार अपनी शक्ति से सर्व की सद्गति करता है। जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की है, तब उनका यादगार बड़ा शिवलिंग बनाया है और इतनी पूजा करते हैं, तो अवश्य परमात्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है और आनंद स्वरूप भी है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी है। इस निश्चय की विजय अवश्य होती है। व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी है। इस निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता न ले, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। इसी विधि से हर बात सहज ही होगी और सिद्धि भी प्राप्त होगी। अच्छा, ओम शांति।